देख रहे हैं ओके सो ये जो आप देख रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.nfsu.ac.in। हम लोग ये पहले वेबसाइट ओपन करेंगे और मैं फिर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की साइड से आ रही थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है एडमिशन को लेकर। अगर आप इस पे भी क्लिक करते हैं तो आप एडमिशन पेज पे रीडायरेक्ट इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका ये ओपन हो गया एडमिशन वाला पेज। सबसे पहले आप वेबसाइट को अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए दिख रहा है गुजरात कैंपस, यहाँ दिल्ली कैंपस। गुजरात कैंपस में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले मैं गुजरात कैंपस का आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं गुजरात कैंपस पे क्लिक करूंगी तो आपको एक सेकेंड यहाँ पर देखिए, जैसे ये गुजरात कैंपस पे रीडायरेक्ट हो गया है तो यहाँ देखिए स्कूल्स आ रहा है। तो जो भी आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, स्कूल पे क्लिक किया। अब फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, अब आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं। एमएससी फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स जो अभी नया लॉन्च हुआ है, एंड पीजी डिप्लोमा। अब स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी में आप देखेंगे एमटेक साइबर सिक्योरिटी, एमएससी डिजिटल फोरेंसिक्स, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये यानी कि ये कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, मैं बात करती हूँ इसके लिए। मैंने चूज किया बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये कोर्स मेरे सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। अबाउट प्रोग्राम, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स फी, नंबर ऑफ सीट एंड प्लेसमेंट्स। सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम के बारे में जानिए कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें कितना स्कोप है। वो सब जानने से अच्छा है आप लोग यहाँ पर रीड आउट कीजिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड लर्नर विद हाउ मेनी स्किल्स। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, वो आप सब अबाउट प्रोग्राम में सर्च करेंगे तो अबाउट प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। अब दूसरा आता है यहाँ पे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन देखिए ये कितने, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 5 ईयर, 10 सेमेस्टर होंगे क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है 10+2 के इक्विवेलेंट, या 10+2 यानी 12th पास अगर है तो उसमें फिजिक्स और मैथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, अलॉन्ग विद 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री, बायो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, business studies and entrepreneurship or any other equivalent subjects with a minimum of 60% marks and 55% for SC, ST, PWD category। अब जो जनरल क्वेश्चन मेरे से बच्चे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मैम इसमें जो हम लोग, क्योंकि ये बीएससी बीटेक का कोर्स है तो हम लोग जेई के मार्क्स हमारे अगर हम लोग देंगे, क्या हमें जेई के मार्क्स लगाने पड़ेंगे? तो नहीं, यहाँ पर जेई वाले मार्क्स से आपका नहीं होगा। आपके 10+2 में आपके 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल हैं तो। दूसरी चीज अब आप देखिए यहाँ पे कोर्स फी, आपको यहाँ पर कोर्स फी भी दिख जाएगी, 30,000 पर सेमेस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। बट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वेबसाइट पे रेगुलरली चेक कीजिए क्योंकि कोर्स फी आपकी अपडेट भी हो सकती है। नंबर ऑफ सीट्स भी आप यहाँ देख सकते हैं कितनी, 40 सीट्स हैं यहाँ पर, तो आपको अगर अप्लाई करना है। एंड प्लेसमेंट्स, न्यू कोर्स फ्रॉम सितंबर, प्लेसमेंट्स में आप देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। अच्छा ओके, प्लेसमेंट इस कोर्स में नहीं बता रहा है ऑब्वियसली क्योंकि ये नया कोर्स है, तो मैंने शायद नया कोर्स खोला है बीटेक एमटेक, इसीलिए यहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा है। तो चलिए, इसीलिए यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं था। अब मैं बात करूंगी आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अभी हम गए एडमिशन, ऊपर ये दिख रहा है आपको एडमिशन 2021, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम लोगों को जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है। ठीक है, एडमिशन 2021 पे आप गए, ये आपको पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए एडमिशन गाइडलाइंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ में आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिलेगा। ये देखिए, ये अभी अपडेट हुई है 2021-22 के लिए जो है। अब गांधीनगर कैंपस यानी गुजरात कैंपस और ये दिल्ली कैंपस, दोनों के ये एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको सारे प्रोग्राम का सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं वो आपको सब इस पीडीएफ में 80% मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजों की आपको यहाँ डेट दी गई है कि
आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, क्लोजिंग 21 अगस्त को है, रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 31 अगस्त। तो 31 अगस्त को आप लोग क्या है, हार्ड कॉपी में आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। बहुत बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है, वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको हार्ड कॉपी में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आप अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको 31 अगस्त से पहले यूनिवर्सिटी में आप पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या डेट्स हैं। और लॉ वाले जो बच्चे हैं जो लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि उनकी 23 अगस्त है, उनकी 31 अगस्त नहीं है। तो उन लोगों को बल्कि और भी पहले पोस्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ कोर्स है, यहाँ पर उनका पूरा एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है। एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, मैं अगर बात करूं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल लाइफ साइंसेस, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा कि आपका 11th और 12th का दोनों का आपको मिलाकर आएगा। तो ये चीज पूछने की जरूरत नहीं है कि 12th का आएगा या 11th का आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल लाइफ साइंसेस, जनरल लाइफ साइंसेस में बच्चे पूछते हैं क्या आता है, तो बॉटनी जोलॉजी से रिलेटेड जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं, चलिए ठीक है, ये सभी कोर्सेज का आपको यहाँ पर वो सिलेबस मिल जाएगा। अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक चीज और मिलेगी कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। देखिए ये सब सब आपको इसी, ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच डिग्री अवॉर्डेड, कि एमएससी फॉरेंसिक साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री आपकी साइंस में होनी चाहिए, या फॉरेंसिक साइंस या मेडिसिन या इंजीनियरिंग, ऐसे ही सभी कोर्सेज का आपका है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्सेज के लिए पूछा जाता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने बीएससी फॉरेंसिक साइंस किया है तो वो क्या एलिजिबल है एमएससी साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए, या एमटेक साइबर सिक्योरिटी के लिए, या एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक के लिए। तो द आंसर इज नो। अगर आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बैचलर्स में फॉरेंसिक साइंस किया है, तो आप मास्टर्स में साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी आपकी जो है नहीं है। मैं एनएफएसयू की बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ स्पेसिफिकली एनएफएसयू की बात कर रही हूँ। तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इट विल सोनली डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपने इस कोर्सेज में से कुछ किया है तो ही आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल इन कोर्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब वापस आते हैं पीडीएफ से, अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ओके यहाँ पर आप देखिए, जो मैं आपको बता रही थी कि बच्चे पूछते हैं जेई के मार्क्स, तो नहीं, यहाँ पर इट इज प्योरली ऑन द मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो 60% वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, यानी आप एप्लीकेंट, आप जो है एलिजिबल है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। अब एलिजिबल तो आई मीन पहले ही होंगे, मतलब अब आप दे सकते हैं, आप फी सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, and also most important thing, those student whose 12th results yet not came can also apply। तो अभी अभी ये पुराना है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया था, अब तो आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो अब सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक। अब जैसे ही मैं इस पोर्टल लिंक पे क्लिक करूंगी तो आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कहाँ पर पहुंचते हैं। तो पेज रीडायरेक्ट होने के बाद आप लोगों का एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप अप्लाई नाउ करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं चलिए बहुत कॉमन जो आजकल बच्चों का क्वेश्चन है, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, मैं वही उठा लेती हूँ यहाँ से। ओके, सो ये रहा बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब सेलेक्ट किया तो देखिए हम लोगों का क्या ओपन होगा। ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत अच्छे से इनको रीड कीजिए, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सब यहाँ पर लिखा होता है। देयर इज अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है सभी प्रोग्राम के लिए है, चाहे आप पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे आप बीटेक करना चाहते हैं, चाहे आप बीएससी एमएससी करना चाहते हैं, या चाहे आप कोई नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो यही फॉर्म आप सबके लिए है। और on successful submission of admission form you will receive an email with a username and password। तो जब आप ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपके मेल आईडी पे आएगा, जो आप मेल आईडी इसमें डालेंगे। उस यूजर नेम और पासवर्ड को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ऐसा इसमें लिखा है। आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो, वैसे ऑल्दो करना नहीं चाहिए।
अच्छा, यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ योर पासवर्ड इज मिसयूज बाय एनी अदर पर्सन। सी, इसीलिए मैंने बोला नहीं करना चाहिए। फिल ऑल द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग ए फॉर्म। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है। मुझे बच्चे मैसेज करके ये बोलते हैं मैं ये फिल करना भूल गया, मैं उसमें वो फिल करना भूल गया। आप कैसे भूल सकते हैं? आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोगों को सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल फील्ड्स मार्क्ड विद एन एस्टेरिस्क मार्क आर मैंडेटरी। जहां पे ये आपको स्टार मार्क दिखेगा, एस्टेरिस्क मार्क दिखेगा, वो फील्ड आपको भरनी ही भरनी है। और कोई फील्ड अगर आपकी मिस होती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यू विल नीड टू कीप स्कैन कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको पासपोर्ट साइज का स्कैन कॉपी चाहिए होगा, आपको अपने सिग्नेचर का स्कैन कॉपी चाहिए होगा, और उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है, वो 150 KB होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, और जो आपका फोटो है वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर फिलिंग इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यू विल बी डायरेक्टेड टू पेमेंट चैनल। और आपकी रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फॉर्म की जो फी है वो 1000 रुपीज है इस कोर्स के लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठा था, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम यहाँ पर तो मेरे कोर्स में तो 1200 दिखा रहा है। ऑफ कोर्स हर कोर्स के अलग है। तो अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं बीटेक एमटेक का कोर्स उठाती हूँ यहाँ से, सी मैंने यहाँ से बीटेक एमटेक किया, तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो फी होगी वो चेंज हो जाएगी। इट इज 1200 नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना कोर्स के अकॉर्डिंग आपको फी भरनी है। अब मैं वापस से चली जाती हूँ बीएससी एमएससी। चलिए, बीएससी एमएससी कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे चेक किया मैंने तो 1000 रुपए है, 1000 रुपीज आपको पे करना है। क्रेडिट डेबिट कार्ड कैसे भी, या इंटरनेट बैंकिंग आप कैसे भी वो आप कर सकते हैं। क्लिक आई अग्री। अब मैंने अग्री किया और मैंने रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब रजिस्टर करने के बाद ये फॉर्म मेरे सामने खुल के आया। अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, मैंने कुछ भी डाला, चेक डाला मैंने, ठीक है, चेक। डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम मैंने डेट उठा ली है, ये क्योंकि मैं आपको बस दिखा रही हूँ। फीमेल सेलेक्ट किया। मदर टंग, अब यहाँ पर देखो कोई एस्टेरिस्क मार्क नहीं है, यानी अगर आप इसको नहीं भी फिल करोगे तो भी चलेगा। मैं हिंदी फिल कर देती हूँ। और बाकी सब देखिए, अब जहां पर एस्टेरिस्क मार्क है वो आपको फिल करना ही करना है, कंपलसरी है। नेशनैलिटी इंडियन, अगर आप इंडियन है इंडियन करिए, एनआरआई है तो एनआरआई करिए, अगर आप फॉरेनर है तो फॉरेन कीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पर, ठीक है, मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। कंफर्म ईमेल आईडी, आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी दोबारा डालनी है। तो यहाँ पर मैंने मदर नेम भी डाल दिया है, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन और पेरेंट्स की फिर आपको ईमेल आईडी। अब यहाँ पे देखिए कंपलसरी नहीं है ईमेल आईडी, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ से आप, मैंने अपनी उठाया यहाँ पे एप्लीकेंट की फोटो, मैंने फोटो और मैंने यहाँ किया अपलोड, ठीक है। अब मेरी फोटो हो गई अपलोड। अब मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर मैंने उठाया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ठीक है। अगर आपके गार्जियन यहाँ पर है तो गार्जियन में नो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, और वैसे कंपलसरी नहीं है। पेरेंट्स की इनकम कंपलसरी है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी है। सेव एंड प्रोसीड कीजिए। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा। आप फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन का। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड मेरे को एक एप्लीकेशन नंबर मिला है। योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस एंड ईमेल हैज बीन सेंट टू यू, योर ईमेल आईडी विद लॉगिन क्रेडेंशियल, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड विच यू कैन कंप्लीट योर रिमेनिंग एप्लीकेशन फिल इन प्रोसेस, ठीक है। तो अब मैं बैक टू लॉगिन पेज जाऊंगी और मैं अब यहाँ पर अपना वो एप्लीकेशन आपका नंबर डालूंगी और पासवर्ड जो मुझे मेल में मिला है। तो मैं एक बार अपना मेल चेक कर लेती हूँ। ओके, तो मेल में मेरे पास जो है क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। अभी क्रेडेंशियल्स को मैं यहाँ से कॉपी करके डियर चेक ओके एंड दिस इज पासवर्ड यहाँ पर डालते हैं एंड साइन इन करते हैं, ठीक है। अभी ये मुझसे सेव पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, नेवर। ओके, अभी यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेंट नेम यहाँ पर चेक आ रहा है, जो भी मैंने अपने भरा था वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। एप्लीकेशन स्टेटस अभी इनकम्प्लीट है, पेमेंट मेरी अभी पेंडिंग है। अब आपको क्या करना है, एडिट एप्लीकेशन यहाँ पर जाएंगे। अब आपको ये सब इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी है, क्राइटेरिया, पोस्टल डिटेल, एकेडमिक डिटेल एंड अदर डिटेल्स। तो आपको अब यहाँ पर ये आप फिल कर चुके हैं, इसमें यहाँ पर क्राइटेरिया आप फिल कर चुके हैं सारा। क्राइटेरिया में जाइए, कास्ट,
आपकी जो कास्ट है आप सिलेक्ट कीजिए, मैं ओपन सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। डिसेबिलिटी अभी नन है। एडमिशन क्राइटेरिया ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, क्वालिफिकेशन लिस्ट में मुझे पूछा गया है आप हमें क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करने हैं। 12th साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, लिस्ट है यहाँ पर कि क्या मैंडेटरी है, और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि 12th पास का। अब यहाँ पर ये भी आप पढ़ लीजिए करिए, ये जो नोट लिखा होता है, फील्ड विद एस्टेरिस्क मार्क आर मैंडेटरी, SC एंड ST स्टूडेंट मस्ट अटैच कास्ट सर्टिफिकेट and SEBC fresh non creamy layer certificate current financial year के according है। with this application form old certificate for SEBC will not be considered। तो आपको जो न्यू आपके कास्ट सर्टिफिकेट है जो करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है वो ही आपको सेंड करने हैं। अब हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, भी पता है कुछ बच्चे मुझसे यहाँ पूछते हैं कि ये MSc लिखा है। भाई आप MSc करके निकलेंगे, आप BSc कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड है BSc MSc, तो सेव एंड प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, आप जो एड्रेस डालना कुछ भी, मेरा एक एड्रेस है तो मैं वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लिया, सब सेलेक्ट कर लिया। आपको पिन कोड डालना है, लैंडलाइन नंबर आपको डालना है अपना, एंड मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी आपका डालना है। ठीक है, टिक इफ परमानेंट पोस्टल डिटेल्स आर सेम एज करंट पोस्टल डिटेल। अगर आपका परमानेंट और टेम्परेरी दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक कीजिएगा, तो वो उसने वही सेव एड्रेस आपका कर लिया है। अब आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। चलिए, सेव एंड प्रोसीड हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन लिस्ट है। प्लीज सेलेक्ट द सुटेबल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। Even in the case if you don't have last semester result, then submit the qualification details for which result you have। अगर आपका रिजल्ट जो नहीं आया है तो कोई बात नहीं, 12th का तो रिजल्ट आ गया है BSc MSc की, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा है ये वाला जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, तो 12th का रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर जैसे कोई बच्चे MSc के लिए अप्लाई करते हैं या MTech के लिए, उनका रिजल्ट किसी सेमेस्टर का अवेटिंग है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जब वो पोस्ट करेंगे तो बाद में अपना डॉक्यूमेंट वो सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको एक जो डिटेल्स मेंशन है, जो डेट्स वाली जो आपको शीट दिखाई थी मैंने PDF, उसमें डेट मेंशन है, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का यूनिवर्सिटी में आके, तो आप उसको दिखा सकते हैं। ऐड क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना है, ऐड क्वालिफिकेशन पे। अभी देखते हैं क्या होगा। ओके, तो क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कीजिए पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं एग्जाम डिग्री नेम क्या लिखना है, तो ये अपने आप SSC आ गया है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है। और आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर आप लिखिए CBSE, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो CBSE। स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कोई भी स्टार मेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ आप लीव भी कर सकते हैं इसको। अब आइए ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड पॉइंट। 12th में आपकी जो भी डिटेल्स है आप वो यहाँ लिख सकते हैं, ऑब्टेन मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ग्रेडिंग मिला है तो यहाँ 10 लिख दिया मैंने, और आपको फॉर एग्जाम्पल 9 ग्रेडिंग मिला है, ओके उल्टा कर दिया मैंने। ऑब्टेन मार्क्स आपको ऑब्टेन कितने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 ऑब्टेन हुए हैं, और कितने में से, फॉर एग्जाम्पल 10 में से। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, अब परसेंटेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कितनी हुई। उसके बाद देखिए पासिंग मंथ आपका जो भी है आप वहां से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, जो भी पासिंग ईयर है, 2020 है या 2021 है। 2020 मैंने कर लिया है। पासिंग क्लास, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है डिस्टिंक्शन क्या होता है। ये जो आपके डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होती है, ये हर रिजल्ट का मतलब हर यूनिवर्सिटी या हर स्कूल के अकॉर्डिंग वैसे अलग होता है, बट जनरली अगर हम देखें, अगर आपका 75 और 84 के बीच में है तो आपका डिस्टिंक्शन माना जाता है। लाइक अगर 70% से आपका अबव है 75% से, तो आप उसको डिस्टिंक्शन में काउंट करेंगे। अगर आपका 60% एंड अबव है तो वो फर्स्ट क्लास होता है, एंड 60% से 70%। ऐसे ही आप सेकंड क्लास भी देख सकते हैं, अपना पास क्लास भी आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या भरने है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्टिंक्शन भर रही हूँ। सीट नंबर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ये देखो एस्टेरिस्क मार्क भी नहीं है, तो आप इसको छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं, और यहाँ से कर लीजिए इसको सेव। सेव करने के बाद अभी देखते हैं
आपकी ये यहाँ पर सेव हो गई। अब अगर आपको कोई और डिटेल भी ऐड करनी है तो आप वो इसमें कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस किसी चीज का है तो ही आप उसमें ऐड कीजिए, नहीं तो ये फील्ड जो है यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं। Add semester. Even in the case if you don't have last semester result, then submit the semester year detail for which you have. ये सिर्फ उनके लिए है जो मास्टर्स के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर जिसने भी बैचलर ही नहीं किया तो क्या ही सेमेस्टर। तो जो बच्चे अभी 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो यू शुड सेव एंड प्रोसीड। आप देखिए यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल्स हैं, आपको कोई स्कॉलरशिप या प्राइज या कुछ अवार्ड मिला है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी में भी आप देखिएगा, यहाँ पर किसी में भी एस्टेरिस्क मार्क नहीं है। अगर आप इन सब में इंडल्ज हैं तो आप क्लिक कीजिए, आप टाइप कीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट अपलोड ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट टू सपोर्टिंग योर एप्लीकेशन। ये पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये नोट आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अपलोड कलर स्कैन कॉपी नॉट मोर देन 1 MB साइज। तो अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं तो आपको कलर्ड कॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कलर्ड में आपको स्कैन कॉपी यहाँ अटैच करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट या हाई स्कूल की या 12th की मार्कशीट यहाँ पर जो भी है आपको पहले सेलेक्ट करना है। जितने भी आप अगर आप बैचलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें 10th और 12th की मार्कशीट ऐड करेंगे। अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th 12th BSc के जो है मार्कशीट्स आप इसमें अटैच करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट, जो बच्चा कास्ट सर्टिफिकेट के कोटा से आएगा वो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना अप्लाई करेगा। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। तो आपने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया कि अटैचमेंट नेम क्या होगा, अब आपको फाइल चूज करनी है। आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ओके, ओके मेरी अटैचमेंट जो है SSC मार्कशीट की अपलोड हो चुकी है। अब अगर आपको हाई स्कूल की करनी है तो हाई स्कूल सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से अपनी फाइल चूज कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए और उसके बाद आप इसको सेव एंड एग्जिट कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड बट नॉट सबमिटेड, अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है क्योंकि पेमेंट भी पेंडिंग है। तो आप अपना सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो यहाँ से आपको सबमिट करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, आई अग्री एंड सबमिट। तो इस तरीके से आपको देखिए अब आपको कुछ फॉर्म दिखेगा वो इस तरीके से भरा हुआ दिखेगा। अगर आपको भी लगता है कुछ मिसिंग है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जो मेन चीज मुझे बतानी थी, वापस आते हैं गुजरात कैंपस पे आई थी मैं सबसे पहले। यहाँ जाते हैं हम दिल्ली कैंपस पे। दिल्ली कैंपस जब आप जाएंगे तो आपका पेज डायरेक्ट हो जाएगा दिल्ली कैंपस में। जो NICFS है वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। यहाँ पर भी आपका जो है देखिए, जैसे ही मैंने उस पॉपअप पे क्लिक किया फिर से आपको इसने NFSU के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। यानी कि अगर आप दिल्ली कैंपस के लिए भर रहे हैं या NFSU कैंपस के लिए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहीं से भरना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप देखिए आपको कोर्सेज कहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर आप गए एजुकेशन में, आप देखिए कोर्सेज में गए तो यहाँ पर आपको यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं वो आपको कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस ओके, अभी ये थोड़ा वेबसाइट अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियरली दिख जाएंगी। अच्छा, बाकी अब आइए इस पे फिर से NFSU पे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी, हम जब एडमिशन पेज पे थे आपने पेमेंट भर दिया है, आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिए जो यहाँ पर डेट लिखी थी, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 31 अगस्त। हार्ड कॉपी में आप सभी को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं 31 अगस्त तक, चाहे वो किसी भी कोर्स के हो। मुझसे अलग अलग बच्चे अलग अलग कोर्स के पर्टिकुलरली मैसेज करके पूछ रहे हैं मैं BSc MSc का हूं तो क्या मुझे भेजने हैं,
या मैंने बीटेक में अप्लाई किया तो क्या मुझे भेजने हैं, या एलएलबी हूँ, आप सभी को, आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी में भेजने हैं। जो कि एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, देखो यहाँ पर क्या क्या भेजना है वो भी वेबसाइट पे लिखा है। ये देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट सेंड अ सेल्फ अटेस्टेड समरी एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिलो एड्रेस। जो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है, जो आपका प्रिंट रिपोर्ट, आपको इसको प्रिंट कराना है, आपको इसको सेल्फ अटेस्ट करना है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके साथ साथ आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स, देखो एप्लीकेशन समरी तो आपकी यही हो गई, आप इसको प्रिंट आउट करा लेंगे, लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। नाउ द मेजर क्वेश्चन पीपल अराइजिंग हियर इज दैट हमारे पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। इस केस में अगर आपके पास लिविंग या बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, सिर्फ इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ 10th की मार्कशीट अटैच कीजिए। वैसे भी आपको 10th की मार्कशीट करनी ही करनी है, देखिए एसएससी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट, ये आप 10th की मार्कशीट तो आप अप्लाई भेजेंगे ही, इसके साथ एक और कॉपी भेजिए 10th की मार्कशीट की, जिसके ऊपर आप लिख दीजिए आई एम सेंडिंग इट एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इन प्लेस ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। ये आप A4 शीट पे ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। ये सब मार्कशीट आपको यहाँ पर जो है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल भी है कंडीशन से, जो जिसकी कंडीशन जैसे हो वो आप देख लीजिएगा। और आप जब पोस्ट करेंगे तो एड्रेस आपको क्या डालना है, इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स नेम, एड्रेस, योर नेम एंड एड्रेस विद मोबाइल नंबर। और टू आप किसको भेज रहे हैं, तो ये एड्रेस आएगा टू एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार एनएफएसयू नियर डीएफएस हेडक्वार्टर सेक्टर 9। ये पूरा आपको लिखना है उस पे, और आपको ये भी लिखना है इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स नेम, एड्रेस। अब आप पूछेंगे इंस्टीट्यूट नेम क्या आएगा, तो जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, गुजरात कैंपस में मैं गई, और गुजरात कैंपस में जाने के बाद मैंने क्योंकि अप्लाई किया है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, तो ये आता है स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंडर। देखिए, तो मैं यहाँ डालूंगी इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, या फिर आप यहाँ पर डाल सकते हैं स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है। वो जो आप स्कूल देख रहे हैं, आप वो स्कूल नेम अपना यहाँ डाल सकते हैं। कोर्स नेम, आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी, जैसे मैंने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स लिया है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। एड्रेस, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, योर नेम एंड एड्रेस विद मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो सब डालना है और आपको पोस्ट कर देना है 31 अगस्त से पहले पहले आपका यहाँ रिसीव हो जाना चाहिए। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप ये सब इंफॉर्मेशन एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लियरली हो जाएगी। दूसरी चीज, अब आप देखिए यहाँ पर एडमिशन कैलेंडर एंड सीट इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल ऑफ लॉ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 अगस्त। ये स्पेशली बीएससी एलएलबी और एलएलबी कोर्स स्टूडेंट के लिए है। और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स इज 23 अगस्त। बाकी बच्चों की 31 अगस्त है, आप लोगों की 23 अगस्त है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स हैं। आपका सिलेबस जो है पीएचडी के लिए, वो आपको सिलेबस यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। जो भी बच्चे पूछ रहे थे पीएचडी के लिए, तो पीएचडी वालों अब आपका सिलेबस आ गया है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एंट्रेंस के लिए। और हॉस्टल इंफॉर्मेशन, हॉस्टल का बच्चे बहुत पूछते हैं कि हॉस्टल की फी क्या है, वहां का कैंपस क्या है, कैसा है। तो आपका फी स्ट्रक्चर ये है, आप ओपन करेंगे यहाँ पर इसको तो एक पीडीएफ ओपन होगा, ये देखिए आपका सारा इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब और ऑफ कैंपस हॉस्टल की जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो पीडीएफ आप ओपन करेंगे, आपको ऑफ कैंपस की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। कैंपस कैसा दिखता है, रूम कैसे है, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये आप एक बार अच्छे से ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत बच्चे इशू क्रिएट करते हैं बिना इसको पढ़े। तो आप ये सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, अगर आप लोगों को और कोई डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। माय चैनल नेम इज फोरेंसिक्स विद बीएम।
तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मैं बात कर रही थी हॉस्टल के कैंपस के बारे में, वो आपको मेस के बारे में यहाँ से दिखेगा। और एक एनएफएससी हॉस्टल लाइफ के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको हॉस्टल के रूम्स आप देख सकते हैं। बाकी आपको जो थोड़ी बहुत डिटेल्स होगी वो इन सभी वीडियो से आपको मिल जाएगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यहाँ मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप इस लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो आप अबाउट में जाइए, अबाउट में जाके भी आपको नीचे एक टेलीग्राम लिंक यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी वहीं सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू जस्ट टेक केयर एंड या टेक केयर, बाय बाय।